दोस्तों, इजराइल जिस तरह से अभी तक गजा के मुसलमानों का जेनोसाइड कर रहा था, जिस तरह से उन पर हमला कर रहा था, अभी तक वो समझ रहा था कि जो गजा के मुसलमान हैं, फ़िलिस्तीन के मुसलमान हैं, वो अकेले हैं। कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ चुका था कि जो अरबी देश हैं वो फ़िलिस्तीन से दूरी बना चुके हैं, फ़िलिस्तीन से अपना कदम पीछे हटा चुके हैं। इसलिए वो अभी तक जेनोसाइड अपना जारी किया हुआ था। किसी भी तरह से, किसी भी हद तक वो कभी भी एयर स्ट्राइक कर देता था जिसमें बहुत सारे बेकसूर मुसलमान मारे जाते थे। लेकिन अब जो जॉर्डन की तरफ से तस्वीरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं, उसको देखने के बाद इजराइल की जो है हालत पूरी तरह से पतली हो चुकी है। उसकी रातों की नींद हराम करने के लिए ये तस्वीरें काफ़ी हैं, क्योंकि इजराइल इन तस्वीरों को देखकर शायद अंदर ही अंदर से सकता हुआ नजर आ रहा होगा। क्योंकि जॉर्डन के अंदर से जो तस्वीरें सामने निकल के आई हैं, वो सारे अरबी देश देखकर दंग रह गए कि जॉर्डन ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया। क्योंकि जॉर्डन की जो मिलिट्री फोर्स है वो बैश गाजा बैंक की तरफ निकल चुकी है, यानी कि बैश बैंक की तरफ रवाना हो चुकी है। मिलिट्री फोर्स जो है रवाना हो चुकी है। आप लोग देखिए, जॉर्डन इज रिपोर्टेडली मूविंग आर्मी यूनिट्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट टू द बॉर्डर विथ ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जॉर्डन की जो मिलिट्री फोर्स है वो बैश बैंक के लिए रवाना हो चुकी है। और ये तस्वीरें इजराइल अपनी आंखों से देख रहा होगा, कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर सिसक रहा होगा, डर रहा होगा कि आखिर अब मैं अपने सेल्फ डिफेंस के नाम पर किस पर हमला करूंगा, किसको यहाँ पर उनका जेनोसाइड करूंगा, उन पर नरसंहार करूंगा। क्योंकि ये जो ताकत फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के संग सामने निकल कर आई है, ये बहुत बड़ी ताकत है। आप लोग वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो जॉर्डन की सेना है, जॉर्डन के लड़ाके हैं, अपने अपना यहाँ पर टैंक लेकर बैश बैंक की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बैश बैंक की तरफ भी इजराइल ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है, वहाँ पर जेनोसाइड कर रहा है। बैश बैंक की तरफ बेकसूर मुसलमानों के घर खाली कराए जा रहे हैं। तो वहाँ पर इजराइल जो जॉर्डन की जो सेना है वहाँ पर अब रवाना हो चुकी है। और ये तस्वीरें बहुत काफ़ी हैं इजराइल की रातों की नींद ख़राब करने के लिए। फ़िलिस्तीनियों के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत है, हमास के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि इससे पहले भी जॉर्डन जो है इजराइल की आलोचना कर चुका है। आप लोग पढ़ सकते हैं, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन ने फ़िलिस्तीनियों के निर्वासन पर जताया विरोध, कहा निर्दोष नागरिकों की हत्या रुकनी चाहिए। जी हाँ, जिस तरह से यहाँ पर इससे पहले भी जॉर्डन ने जो है विरोध किया था कि जो निर्दोष की हत्या इजराइल कर रहा है इसको रोकना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके जगह जगह से विरोध किया गया, फिर भी इजराइल नहीं रोका। अब जॉर्डन ने ये कड़ा एक्शन ले लिया। उसके लड़ाके जो हैं अपने अपना टैंक लेकर बैश बैंक की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला किया जाएगा। इजराइल के जो आतंकी हैं जो वहां पर हमला कर रहे हैं, जो बेकसूरों को मार रहे हैं, रात दिन में जिस तरह से एयर स्ट्राइक की जा रही है, जिसमें कभी भी मर्जी होती है एयर स्ट्राइक कर दी जाती है। और पूरी दुनिया आज फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के संग है। कम से कम वो लोग फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के संग हैं जो लोग इंसानियत के संग, अमन पसंद लोग हैं, वो लोग फ़िलिस्तीन के संग खड़े हैं और इजराइल का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी जॉर्डन के जो विदेश मंत्री है उन्होंने भी इजराइल की जो है तीखी आलोचना की थी। यहाँ पर देखिए, इजराइल हमासवार जॉर्डन के विदेश मंत्री ने इजराइल की तीखी आलोचना की। गाजा युद्ध को बताया घोर आक्रामकता बताया गया है। इससे पहले भी घोर आक्रामकता बताया गया है। जो कि विदेश मंत्री ने भी पहले भी इसकी आलोचना की थी। आगे कहा गया, इस सफादी ने बहरीन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजी के मनामा डायलॉग शिखर सम्मेलन में कहा, हम सभी को इजरायली युद्ध न केवल गाजा पर बल्कि सामान्य रूप से इस क्षेत्र पर आने वाली तबाही के बारे में जोर से और स्पष्ट रूप से बोलना होगा। ये शब्दों को कम करने का समय नहीं है, ये तथ्यों को वैसे ही बताने का समय है जैसे वो है। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध की शनिवार को तीखी आलोचना की और इसे फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ घोर आक्रामकता बताया। उन्होंने कहा, ये आत्मरक्षा नहीं है, ये एक जबरदस्त आक्रामकता है, यानी कि जेनोसाइड है, नरसंहार है, जिसके शिकार निर्दोष फिलिस्तीनी हैं। अयमान सफादी ने अपने मुल्कान में इजराइल पर गाजा पट्टी को घेरने और भोजन, दवा और ईंधन शिपमेंट में कटौती करके युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया। उनके मुल्कान से ये पता लगता है कि इजराइल और जॉर्डन के बीच संबंध कितने तनावपूर्ण हो गए हैं, जबकि 1994 में दोनों के बीच शांति समझौते पर सहमति बनी थी। अब आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जॉर्डन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जॉर्डन की तरफ से जो उनके लड़ाके भेजे गए हैं, जो टैंक यहाँ
पर लेकर जा रहे हैं, यानी कि वेस्ट बैंक की तरफ अब रवाना हो चुके हैं। पहले भी इसकी आलोचना की जा चुकी है जॉर्डन की तरफ से, पहले भी विरोध किया जा चुका है और जगह जगह से आज भी जो है इसराइल का विरोध हो रहा है। इसराइल के खिलाफ लोग रैलियां निकाल रहे हैं, इसराइल के खिलाफ लोग बार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सारे दृश्य, सारी तस्वीरें आप लोगों के सामने हमने रखी हैं कि किस तरह से इसराइल जो है जेनोसाइड कर रहा है और बेकसूर मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है, उनको अपना निशाना बना रहा है। दोस्तों, आप सभी को पता है ये जो नेतन्याहू की जो सोच है, जो मानसिकता है, कहीं ना कहीं एक जो फिल्म का जो विलन होता है उसी तरह की, जिस तरह से फिल्म के अंदर एक हीरो के जो घर वाले होते हैं या हीरो की एक कमजोरी होती है उसको पकड़ लिया जाता है, उसको हिरासत में ले लिया जाता है और उसको पकड़ने के बाद हीरो को पकड़ने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से यहाँ पर जो है इसराइल जो का बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो भी इसी तरह का दिमाग लड़ा रहे हैं। इसी तरह से वो हीरो के जो लोग हैं, फिलिस्तीन के जो लोग हैं, उनको पकड़कर हमास के लोगों को पकड़ना चाहते हैं, उन पर जेनोसाइड करके हमास के लड़ाकों को अपने सामना झुकाना चाहते हैं और उनका सफाया करना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर है। अल्लाह ने जॉर्डन की तरफ से इस तरह के रास्ते खोल दिए हैं कि जॉर्डन की जो मिलिट्री फोर्स है वो वेस्ट बैंक की तरफ रवाना हो चुकी है और इसराइल के खिलाफ वो अब हमास के संग मिलकर और फ़लस्तीनी मुसलमानों की तरफ से इसराइल पर हमला करेगी। इसराइल के जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन पर हमला करेगी और उनका सफाया करेगी। दोस्तों, ये खबर जो है बहुत बड़ी है और इसराइल के जो है रातों की नींद अब हराम होने वाली है। दोस्तों, इस तरह की तस्वीरें और इस तरह के दृश्य देखने के बाद आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।